Good morning, students. In the last class, we studied the development of monocot embryo. Here, today we are going to start apomixis and polyembryony. Apomixis term coined by Winkler. What is apomixis? इसके लिए आप एनसीईआरटी अपने एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसको समझने के लिए एक प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को पहले हम ड्रॉ करते हैं। किसी भी प्लांट को सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स को दो डेवलपमेंटल फेज से गुजरना है, एक स्पोरोफाइट और दूसरा गैमेटोफाइट। आप पढ़ चुके हैं। तो स्पोरोफाइट प्लांट में जब मियोसिस होगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करेगा तो मैच्योर गैमेटोफाइट फेज में आएगा और गैमेटोफाइट फेज में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट होंगे। अब ये गैमेटोफाइट में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे सिनगेमी, इट इज फर्टिलाइजेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। नाउ दिस जाइगोट इज डिप्लॉयड, दिस स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड, स्पोर इज हैप्लॉयड बिकॉज आफ्टर द मियोसिस स्पोर बना है इसलिए हैप्लॉयड होगा। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे, एम्ब्रियो सीड फ्रूट्स बनाते हुए देन स्पोरोफाइट मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन होगा। ये आप पढ़े हैं। बाय यूजिंग दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वी हैव टू क्लियर द एपोमिक्सिस। इसका यूज करना पड़ेगा आपको इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। अब देखें स्टेटमेंट में कि प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, कदा फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन मियोसिस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यदि मियोसिस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है इसका मतलब है कि मियोसिस ऑप्शनल है। आप मियोसिस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहां दो केस हो गया। जनरली रिंकलर, अकॉर्डिंग टू रिंकलर, apomixis refers to substitution of sexual reproduction. This is the substitution of sexual reproduction by any such method which do not involve meiosis and fertilization. इसमें विंकलर ने, अकॉर्डिंग टू विंकलर की अगर बात करें तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एनी सच मेथड which doesn't involve meiosis and fertilization. तो वो तो खुद कर रहा है meiosis और fertilization के बिना। तो एक केस ये हुआ, पहला केस हुआ फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे हो और meiosis कर रहे हो, एक केस। दूसरा केस हुआ कि meiosis भी नहीं होगा और fertilization भी नहीं होगा। अब पहला केस में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट केस। अब स्पोरोफाइट में प्लेस ऑफ मियोसिस जो है वो अब ड्रॉ करें ओवरी, दिस इज द ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल है। दिस वन इज द ओव्यूल। ये न्यूसिलस सेल्स है, मास ऑफ सेल्स है न्यूसिलस, ये न्यूसिलस है। अब ये सेल सिलेक्टेड फॉर दिस सेल इज सिलेक्टेड फॉर द मियोसिस। इसको हम पहले आर्किस्पोरियल सेल कहें। जब ये सेल में मियोसिस शुरू होगा, दिस सेल इज द डिप्लॉयड। जब इसमें मियोसिस शुरू होगा वी स्टार्ट कॉलिंग दिस सेल मेगा स्पोर मदर सेल
ये मेगास्पोर मदर सेल व्हेन अंडरगोज मियोसिस, इसमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। आउट ऑफ 4, 3 डिजेनरेट एंड 1 सर्वाइविंग मेगास्पोर by 3 mitotic division they form embryo sac. This embryo sac is the female gametophyte। आप पढ़े हैं कि इसमें 3 एंटीपोडल सेल है, 2 सिनर्जिड्स है, एक एग सेल है। दिस वन द फीमेल गैमेट, 2 पोलर न्यूक्लियस है। ऑल आर हैप्लॉइड, क्योंकि पहला केस है ये। फर्स्ट केस में है ठीक है फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, माने प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन हमने मियोसिस कर दिया, मियोसिस करके हम गैमेटोफाइट फेज तक आ गए। दिस वन इज द फीमेल गैमेटोफाइट। अब है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, तो फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तो ये एक सेल, यदि ये एक सेल डायरेक्टली डेवलप कर जाए एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेल गैमेट, अगर ये एम्ब्रियो बना ले विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेल गैमेट, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। दैट कंडीशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। और दिस parthenogenesis is the haploid parthenogenesis. This one is the haploid parthenogenesis, क्योंकि ये haploid एक सेल है, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनटू द एम्ब्रियो, तो ये haploid parthenogenesis का केस हुआ। सेकेंड, यदि इस एक सेल को छोड़कर दूसरा कोई सेल, एम्ब्रियो सैक का दूसरा कोई सेल जैसे सिनर्जिड से एंटीपोडल सेल है, अगर वो विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बना ले, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपोगेमी। अब यहां इस डायग्राम में देखें, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट, अगर गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के गैमेटोफाइट इंटर करना चाह रहा है स्पोरोफाइटिक फेज में, फर्टिलाइजेशन को बाईपास करना है, नहीं करना है फर्टिलाइजेशन, ये इस फेज में इंटर करना है, तो उस कंडीशन में चूंकि डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट है, तो दिस इज कॉल्ड एपोगेमी। दिस वन इज कॉल्ड एपोगेमी। एपोगेमी, डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, किससे? गैमेटोफाइट से। लेकिन गैमेटोफाइट के किस सेल को छोड़कर? एक सेल को छोड़कर। ये एक सेल को छोड़कर यदि कोई दूसरा सेल डेवलप करता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हम इसको एपोगेमी कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड एपोगेमी। दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड एपोगेमी। तो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस हो चाहे हैप्लॉइड एपोगेमी हो, तो दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज कॉल्ड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का ये पहला टाइप हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस, दिस इज कॉल्ड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इन नॉन करेंट एपोमिक्सिस मियोसिस तो हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब यहां पर नॉन रिकरेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार अगर मियोसिस हो गया तो दिस गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, तो एम्ब्रियो हैप्लॉइड बनेगा। तो अब हैप्लॉइड फिर से अगेन मियोसिस नहीं कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया? नॉन रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। दिस इज द नॉन रिकरेंट टाइप ऑफ मिक्सिस। इसमें दो केस हो गया, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एंड हैप्लॉइड एपोगेमी। Now apomixis, two types. One is non-recurrent
नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस आपको मैंने बताया कि मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis and results 4 haploid megaspores. Out of the 4, 3 degenerate and 1 surviving megaspore develops into the haploid embryo sac, that is female gametophyte. और इस फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक में अगर एक सेल डेवलप करता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन तो इसको हम लोग हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, और अगर एक सेल को छोड़कर दूसरा कोई सेल होगा तो उसको हैप्लॉइड एपोगैमी कहते हैं. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज रिकरेंट टाइप. Recurrent type. In recurrent type, the embryos are directly derived from diploid cell, and the embryo formation doesn't involve meiosis and fertilization. अब इस रिकरेंट टाइप में एम्ब्रियो फॉर्मेशन डजंट इन्वॉल्व मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन. अब ना यहां मियोसिस करना है और ना ही हमको फर्टिलाइजेशन करना है. अब इस केस में आप देखें, ये जो आर्किस्पोडियल सेल है, जो न्यूक्लियस का सेल है, ये सेल हम यहाँ ये सेल रिप्रेजेंट किए हैं, ये डिप्लॉयड है. अब इसमें सेकेंड केस कहता है कि मियोसिस नहीं होगा. तो मियोसिस नहीं होगा तो सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन के द्वारा इसमें जो एम्ब्रियो सैक बनेंगे तो ऑल आर डिप्लॉयड, वो सभी डिप्लॉयड होगा. ये आपका एक सेल है, ये भी डिप्लॉयड होगा. ये सिनर्जिड्स है, सब डिप्लॉयड होगा. दिस ऑल आर डिप्लॉयड सेल्स. ये पोलर न्यूक्लियाई है तो 2n ये डिप्लॉयड है. तो ये हुआ कि आपने स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट फेज में आप इंटर किए, मियोसिस को बाईपास कर दिए, मियोसिस नहीं हुआ. तो मियोसिस नहीं हुआ